नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस प्लस। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कई परीक्षाओं के बाद होता है दलाई लामा का चयन, सालों तक होती है खोज। जाने पूरी जानकारी। यूँ तो पूरी दुनिया में कई धर्म, संस्कृति और परंपराएं हैं, लेकिन इंसानों द्वारा बनाई गई इन तमाम रीति रिवाजों और आस्थाओं का एक ही मकसद है, और वो है मानवता, शांति और भाईचारा। भगवान गौतम बुद्ध से शुरू हुए इन्हीं धर्मों में से एक बौद्ध धर्म के अनुयायी आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के बाद सबसे ऊंचा अगर किसी का स्थान होता है तो वो होता है दलाई लामा का। बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा को अपने भगवान के रूप में देखते हैं। दलाई लामा तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक, धार्मिक और राजनीतिक गुरु होते हैं। तिब्बती बौद्धों में दलाई लामा का चुनाव करने के लिए एक लंबी और गौरवशाली परंपरा रही है। कैसे बनते हैं दलाई लामा, क्या होती है प्रक्रिया, किसे बनाया जाता है दलाई लामा, ऐसे तमाम तरह के सवाल लोगों के जहन में हमेशा ही घूमते हैं। चलिए इन सवालों के जवाब जानते हैं। दलाई लामा लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक। तिब्बतियों के 14वें गुरु दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो की उम्र और तबीयत बिगड़ने के साथ ही नए दलाई लामा के चुनाव को लेकर चर्चा का दौर तेज हो गया है। इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि 15वें दलाई लामा कौन होंगे। दरअसल दलाई लामा का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण और लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक होता है। हालांकि चीन हमेशा से दलाई लामा के चयन में अपना दखल बनाए रखना चाहता है, जबकि भारत तिब्बती बौद्धों के परंपरा का सम्मान करते हुए उन्हें अपने तरीके से दलाई लामा का चुनाव करने का समर्थन करता है। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि कैसे चुने जाते हैं नई दलाई लामा, क्या होती है दलाई लामा चुने जाने की प्रक्रिया आदि। क्या है दलाई लामा का अर्थ। शीर्षक दलाई लामा मंगोलियाई शब्द दलाई से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर, और तिब्बती शब्द लामा, जिसका अर्थ है गुरु या शिक्षक। वर्तमान के और 14वें दलाई लामा के तेंजिन ग्यात्सो हैं। दलाई लामा का जन्म 1935 तिब्बत में हुआ था और उन्हें 2 साल की उम्र में 13वें दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता मिली थी। तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ विफल विद्रोह के बाद 1959 में वे भारत भाग आए और तब से भारत में रह रहे हैं। कैसे चुने जाते हैं दलाई लामा। तिब्बती समुदाय के अनुसार लामा गुरु शब्द का मूल रूप है, एक ऐसा गुरु जो सभी का मार्गदर्शन करता है। दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया में पिछले दलाई लामा के पुनर्जन्म की खोज शामिल है, जिसे स्वर्ण कलश प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। जब दलाई लामा की मृत्यु हो जाती है तो उनके पुनर्जन्म की खोज के लिए उच्च लामाओं की एक परिषद का गठन किया जाता है। लामा के निधन के आसपास पैदा हुए बच्चों की खोज की जाती है। कई बार यह खोज सालों तक भी चलती है। तब तक कोई स्थायी विद्वान लामा गुरु का काम संभालता है। वे अपनी खोज में उनका मार्गदर्शन करने के लिए विभिन्न चिन्हों और भविष्यवाणियों के साथ साथ दलाई लामा के स्वयं के लेखन और शिक्षाओं का परामर्श लेते हैं। वे एक ऐसे बच्चे की तलाश करते हैं जो पिछले दलाई लामा की मृत्यु के समय पैदा हुआ था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस प्लस।